थोड़े से मुश्किल सवाल करूं या आसान वाले करूं? आसान वाले। आसान वाले। तो ठीक है, अगर जवाब सोचो, आराम से जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। हैप्पीनेस एंड व्हाट यू कॉल, हिंदी में बोलेंगे तो खुशी और तृप्ति के बीच में क्या फर्क है? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। क्या? जो भी अपने पास है उसमें हम सेटिस्फाइड होना चाहिए। तृप्ति मतलब हमें जो जिसकी ग्रीड है तो वो मिलना, मतलब तृप्ति होती है। नहीं, तृप्ति, तृप्ति इज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का हिंदी मतलब जो है वो तृप्ति है। सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि खुशी में और तृप्ति में क्या फर्क है? हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, सॉरी, क्या साली? सपोज मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी ने खाना ऑफर किया, दैट टाइम आई विल बी हैप्पी। वो मेरी खुशी है कि मुझे खाना मिल रहा है। वो खाना खाने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यस। तो उसमें डिफरेंस क्या है? आर दे द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? सर वो पूछ रहे। नहीं, बट एग्जाम्पल इसका बिल्कुल सही है कि जो खाने शुरू का शायद फर्स्ट दो कोर खाने पे जो है वो भी खुशी है, बट उसके बाद जो है दैट इज मोर ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन लंबे टाइम तक रहता है, खुशी जो है एक शॉर्ट, आपने अचीवमेंट कर लिया वहाँ तक खुशी होती है। जब तक अचीवमेंट नहीं कर रहे हो पागलपन भी हो सकता है। सीए एग्ज़ाम निकालना है, सीए बनना है, एक मैडनेस होता है, सीए पास करना है। सीए पास कर गए, बहुत खुशी होती है, 4 दिन 6 दिन 10 दिन, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो अगर आप सेटिस्फाइड रह सकते हो तो वो सेटिस्फैक्शन बन जाता है, राइट? तो ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को मैं दो थॉट्स, एक सेकेंड ना, दो थॉट्स आप लोगों को मैं छोड़ के जाऊंगा। एक दो कहानियां सुनाता हूं छोटी छोटी, ऑलराइट? कहीं से मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, मेरी बनाई हुई नहीं है, ऑलराइट? तो एक बूढ़ा इंसान था, गांव में रहता था। 80 की एज पकड़ लो, 80, सबको हिंदी आती है? हाँ, हिंदी समझती है सबको ना? सो 80 के आसपास की एज थी। डेली वो घर से निकलता था, कहीं जाता था एक बार और वापस घर पे चला आता था। तो उसका पड़ोसी बाजू में एक बच्चा था, उसको बड़ा ये होता था कि अंकल दादाजी जाते किधर हैं? दिन में एक बार निकलते हैं, निकल के वापस चले जाते हैं। फिक्स टाइम, उसी टाइम पे निकलना है, सुबह जाना है, फिर वापस आना है। तो एक दिन वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके पीछे पीछे वो लड़का निकला। देखा वो दादाजी जो हैं एक पेड़ के पास जाते हैं, छोटा पौधा लगा रखा है, उसको पानी डालते हैं और वो वापस चले आते हैं। अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार ये तो 80 साल के हो गए, छोटा पौधा है, जब तक ये बड़ा होगा ये तो रहने वाले नहीं है। तो चला गया उनके सामने, बोला दादाजी ये तो बताओ आप करते क्या हो? डेली आप निकलते थे तो मैंने आपके पीछे पीछे आया और ये देखा कि आप डेली लगा के जा रहे हो, पानी डाल के जा रहे हो, आपको तो कुछ मिलना नहीं है। ये जब तक पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, फल देगा, छाया देगा, आप तो रहोगे नहीं, क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, तृप्ति मिलती है कि मैं कुछ करके जा रहा हूं, ऑलराइट? उन्होंने इस चीज को अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया था। नमस्कारम, वेलकम टू महताब इंस्पायर सीरीज। हर वीडियो के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा हमारे साइड से भी चीजें ऐड करेंगे सो दैट इट बिकम्स मोर रिलेवेंट टू द फ्यूचर टीम ऑफ एलाइट गुरुकुल, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही रिकॉर्ड हो रहे हैं मेनली। तो महताब सर ने पहले वीडियो में हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन का डिस्टिंग्विश बताया है। हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म होता है, सैटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म होता है। और सर ने इन दो टॉपिक्स के ऊपर जब बात की तो उन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया कि आपके लाइफ का जो पर्पस होता है वो पर्पस अचीव करने के लिए आप जो भी करते हो वो करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर्पस अचीव हो या ना हो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अगर आपके लाइफ का पर्पस सेट हो चुका है, एनीथिंग दैट यू डू इन लाइन विद अचीविंग योर पर्पस, उस सब में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि सेटिस्फैक्शन और खुशी आपको दोनों मिलनी चाहिए, बिकॉज यू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव अ पर्पस वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट आवरसेल्फ कि हमारे लाइफ में एटलीस्ट पर्पस तो है, जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता ही नहीं है।
व्हेन इट कम्स टू गुरुकुल, इट्स माय पर्पस ऑफ लाइफ कि हम गुरुकुल की एक ऐसी टीम बनाएंगे जो गुरुकुल बनाएंगे, तो दैट्स माय पर्पस। मेरा बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड ये करने के टाइम पे भले कुछ चैलेंजेस आए, भले कुछ डिफिकल्टीज आए, बट स्टिल आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हो रहा है, और मेरे पर्पस को मैं पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे, आर बाय आर, थोड़ा थोड़ा अचीव करते जा रहा हूँ। और जब ये हम सोच रहे थे और महताब सर आने के बाद उन्होंने भी यही चीजों को किसी और लैंग्वेज में बोला, तो आई फेल्ट सेटिस्फाइड, आई फेल्ट दैट आई एम वैलिडेटेड। मेरी जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को सर ने बिना बोले ही, बिना पूछे ही आंसर दिए, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मुझे आज सवाल पूछना भी नहीं पड़ता और जवाब मिल जाता है। इट्स वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। नमस्कार।